जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है। ट्री मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्री मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड और मेट्री का मतलब मेज़र, यानी कि 3 साइडों की जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। या फिर ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनो को आप ट्रायंगल मान लीजिए और मेट्री को मेजरमेंट, यानी कि किसी त्रिभुज के मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि ट्रायंगल को हम त्रिभुज भी कहते हैं। अगर किसी ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में हम बात करते हैं तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, मान लीजिए अगर ABC कोई ट्रायंगल है और अगर ट्रायंगल है तो 3 साइड होंगे इसके। मान लीजिए ये एस्केलन ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड अलग अलग हैं। अगर 3 साइड है तो 3 एंगल भी होंगे। तो इस ट्रायंगल में हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए 2 साइड दिया हुआ है तो एक साइड हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि 3 साइडों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर मान लीजिए 2 साइड दिया हुआ है और उसका पेरीमीटर बोले निकालने के लिए, तो हम आसानी से अगर पेरीमीटर दिया हुआ हो, 2 साइड दिया हुआ तो तीसरा साइड हम आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर 2 एंगल दिया हुआ हो तो तीसरा एंगल भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर्टी से जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का टोटल इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यानी कि किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड और 3 एंगल के बारे में हम डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं या फिर उसको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में बातें नहीं करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम बातें करेंगे और इस पे ही क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं जो हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अगर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1 एंगल तो इसका फिक्स्ड हो गया, एंगल B जो है 90 डिग्री होगा, ये तो फिक्स्ड है, तो हमें निकालने पड़ेंगे बाकी 2 एंगल। और इसके अलावा इसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसे बेस बोलते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आप पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं आप जानते हैं भली भांति, और इसके लिए तो मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप बेसिक मैथ्स के वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसके आधार पे हम बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड का तो डिस्कशन हमने कर लिया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्लास 10th में इससे 10 से 12 नंबर तक का क्वेश्चन बनता है। ट्रिग्नोमेट्री इसके एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। इसके अलावा क्लास 11th में, क्लास 12th में कैलकुलस पूरा ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप नहीं जानते हैं तो कैलकुलस बिल्कुल आप नहीं समझ पाएंगे। वहाँ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप साइंस लेके आगे पढ़ना चाहते हैं आफ्टर 10th तो। अदरवाइज़ 10th तक का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th में भी 10 नंबर, 12 नंबर या फिर कभी कभी 14 नंबर भी ट्रिग्नोमेट्री से बनता है। रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, मान लीजिए अगर कोई वॉल है और इस वॉल का ये अगर मान लीजिए हाइट या परपेंडिकुलर 4 मीटर है और यहाँ पे कोई बॉय या फिर आदमी मैन खड़ा है, इसके बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है और ये चाहता है कि यहाँ से कोई लैडर इसके टॉप पे, यानी कि इस वॉल के टॉप पे लगाएं, तो उसे ये नहीं मालूम है कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो आसानी से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इस चीज़ को वो फाइंड आउट कर सकता है। देखिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री फॉर्म्ड होना चाहिए, दिमाग में ये हमेशा होना चाहिए। अब देखिए h यानी कि लैडर का अगर हम हाइट को मान लेते h है तो h इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस के फार्मूला के अनुसार परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब देखिए 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे देखिए ये 5 हो गया, यानी कि h का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। तो इस प्रकार से 5 मीटर का अगर लैडर या फिर सीढ़ी लाया जाए तो आसानी से यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को कवर कर लेगा। इसी प्रकार से अगर किसी माउंटेन का या फिर पहाड़ का हाइट निकालना हो और या फिर उसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो या फिर एंगल कितने पे रखें कि
उसकी चोटी तक पहुंच जाएं। इस प्रकार से बहुत ही हेल्पफुल होता है ट्रिग्नोमेट्री रियल लाइफ में भी। आज तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। आने वाले वीडियोस में इसके फार्मूलाज को हम देखेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। क्लास 10th से ही हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज वाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।